प्यारियों, साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी भटके हुए जीवों को सही रास्ते पे लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। संगत जी, इस साखी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्ण संत के वचनों से हमारे जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता है। बेनती है साखी को पूरा सुने, इससे मिलने वाली शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, वह ठग तो बहुत बड़ा था, परंतु उसकी शक्ल, सूरत, रहन सहन, बोल चाल का तरीका सब बहुत अच्छे आदमियों जैसा था। इसलिए जो लोग उसके कारनामों को जानते थे वे लोग उसको सज्जन ठग कहकर बुलाते थे। ये बात आज से लगभग 500 साल पहले की है। मुल्तान के पास तुलंबा नामक शहर है। सज्जन ठग वहीं रहता था। शहर के बाहर सड़क के किनारे उसने एक और मंदिर बनवा रखा था और एक और मस्जिद बनवा रखी थी। वह खुद सड़क के किनारे कभी साधुओं जैसा और कभी मुसलमान फकीरों जैसा भेष बनाकर बैठ जाता था। उसके हाथ में सदा माला रहती थी। वह हमेशा माला के मन के फेरता रहता था और मुंह से धीरे धीरे कुछ बुदबुदाता रहता था। उसके दूत उसी सड़क पर आगे जाकर आने वाले यात्रियों को टो लिया करते थे और उस शहर की तरफ आने वाले यात्रियों का पूरा विवरण पहले ही उस ठग के पास पहुंचा दिया करते थे। जब यात्री उसके पास से निकलते तो वे उन्हें बड़े आदर और सत्कार के साथ मिलता और उनकी बड़ी आवभगत करता था तथा अपनी मीठी मीठी और गूढ़ ज्ञान से भरी हुई बातों से उनके मन में अपनी सज्जनता का पूरा विश्वास बैठा देता था। यदि यात्री हिंदू होते तो वह मंदिर वाली धर्मशाला में ठहरा लेता और यदि यात्री मुसलमान होते तो वे उनके लिए मस्जिद में ठहराने का बंदोबस्त कर देता था। काफी रात तक वह यात्रियों के साथ परमात्मा की बातें, धर्म ज्ञान की बातें करता रहता और फिर जब रात थके मांदे यात्री नींद में सो जाते तो सज्जन ठग और उसके साथी मिलकर यात्रियों को मार डालते और उनकी लाशें एक अंधे कुएं में फेंक देते और उनका माल धन जो कुछ उनके पास होता सब लूट लेते। यही उनका पेशा था। एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक देव जी और उनके साथी भाई मर्दाना उस शहर की तरफ आ निकले। गुरु नानक देव जी का भव्य रूप और चेहरा का तेज देख तथा नूर देखकर सज्जन ठग के नौकरों ने सोचा ये जरूर कोई बहुत अमीर आदमी मालूम पड़ते हैं। इनके पास बहुत सा धन होगा। आज तो मोटा हाथ लगेगा। वे खुशी खुशी जाकर अपने मालिक सज्जन ठग के पास खबर पहुंचा दी। सज्जन बोला, ठीक है, आने तो दो। वे इनके आने की राह देखने लगा। जैसे ही गुरुजी और भाई मर्दाना वहां पहुंचे उसने आगे बढ़कर दोनों लोगों का स्वागत किया और बोला, आइए महाराज, आपका स्वागत है मेरे इस गरीब खाने में। फिर वह उन्हें अपने साथ अंदर ले गया और उनसे धर्म कर्म की बातें करने लगा। जब शाम हो गई तो उनसे गुरुजी नानक देव महाराज, अब मैं आपके लोगों के लिए
भोजन का प्रबंध करने जा रहा हूँ, तब तक आप विश्राम करें। फिर गुरुजी बोले, हमें अभी भूख नहीं। और मर्दाना से पूछा, क्या तुम भोजन करोगे? भाई मर्दाना बोले, गुरुजी वैसे भूख मुझे बहुत लगती है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं लगी। सज्जन बोला, ठीक है, मैं संतों को नाराज भी नहीं कर सकता। और कहने लगा, आप लोग आराम कीजिए, आप दिन भर के थके हारे हैं, कल आपको फिर लंबी यात्रा पर जाना है। और जाने लगा। तब गुरुजी ने उस ठग की कपट भरी आंखों में झांका। गुरुजी की पैनी निगाह देखकर सज्जन कुछ डर गया और विचार करने लगा कि आज तक किसी ने मुझे इस तरह न देखा है। फिर गुरुजी बोले, भाई सज्जन, आप तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति लगते हैं। सोने से पहले आप परमात्मा का नाम अवश्य लेते होंगे। सज्जन इस प्रश्न को सुनकर वह और ज्यादा डर गया। उसने अपनी लड़खड़ाती जिह्वा से कहा, जी महाराज, मैं सोने से पहले कुछ देर तक परमात्मा का स्मरण जरूर करता हूँ। तब गुरुजी ने मुस्कान के साथ बोले, अच्छी बात है, तो चलो आओ आज हमारे साथ मिलकर परमात्मा को याद करो। सज्जन बोला, ठीक है महाराज। गुरुजी ने फिर कहा, अपने दोनों साथियों को भी बुला लो, वे भी हमारे साथ परमात्मा का सिमरन करें। सज्जन बोला, जी महाराज। साध संगत जी गुरु नानक जी ने उसे और उसके साथियों को बैठाते हुए कहा, चलो परमात्मा का सिमरन करें। ठग और उसके साथी बड़ी अजीब मुश्किल में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरह के यात्री हैं। कहीं ये पुलिस के आदमी तो नहीं हैं जो साधु महात्मा का भेष बदलकर हमारी छानबीन करने आए हों। फिर उन्होंने मन को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये पुलिस के आदमी नहीं हो सकते। साध संगत जी वो कहते हैं ना, जब आँखों पर माया का पर्दा पड़ा होता है तो गलत होते हुए भी उसको सही लगने लगता है। ऐसे ही सज्जन और उसके साथी भी सोच रहे थे कि भजन पूजा के बाद जब ये दोनों सो जाएंगे तब हम इन दोनों को मारकर कुएं में फेंक कर अपना काम कर लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था जिसको वे मारने की योजना बना रहे हैं वे वास्तव में परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं होता। तभी भाई मर्दाना अपना रबाब बजाना शुरू किया और गुरुजी ने एक शब्द गाने लगे। साध संगत जी उस शब्द का भाव अर्थ था, हे सज्जन, कांसे का बर्तन चाहे कितना भी ऊपर से चमकता हो, परंतु उसे जितनी बार रगड़ कर धोया जाता है उसमें से उतना ही मैल निकलता है। किसी हवेली को बाहर से कितना ही क्यों ना संवारा जाए, उस पर कितनी ही चित्रकारी क्यों ना हो, लेकिन वह अंदर से उसकी नींव कमजोर है तो वह जल्दी ही गिर जाएगी। बगुला सफेद होता है, वह नदियों के किनारे रहता है। किसी भक्त की तरह आंख मूंद कर एक टांग पर खड़ा रहता है, लेकिन उसका काम क्या है? जल में रहने वाले जीवों को खाना। सज्जन विचार करो, क्या उसकी सफेदी या उसको भक्त की तरह एक टांग पर खड़ा रहने की बात सोचकर कोई उसे पवित्र आत्मा कहेगा? गुरुजी के इस शब्द ने सज्जन की अंतर आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसने आज तक
जितने भी पाप किए एक एक दृश्य बनकर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगा। वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और अपने सारे गुनाह कबूल किए। बोला, मुझे बख्श लो। तब गुरु जी को दया आ गई। गुरु नानक देव जी बोले, हे सज्जन ठग, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत से पाप किए हैं। तुमने सज्जनों जैसा भेष बनाकर बहुत से लोगों की हत्या जैसा महापाप किया है और लोगों का सारा माल आदि लूट लिया है। अब तुम उन सारे बुरे कर्मों का प्रायश्चित करो। तब सज्जन ने कहा, गुरु जी, आज मुझे आपने नया जीवन दिया है। आपकी वाणी सुनकर मेरी सोई हुई आत्मा पुनः जाग उठी। अब आप ही कृपा करके बताएं कि मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किस प्रकार करूं। तब गुरु जी ने कहा कि लूट मार करके जितनी भी संपत्ति तुमने आज तक जमा की, वे सब जरूरतमंदों में बांट दो। आगे से एक सच्चे सज्जन जैसा जीवन व्यतीत करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। साध संगत जी, सज्जन ने गुरु जी की सलाह मानकर उसने ईमानदारी से अभ्यास किया और उसने गरीब और जरूरतमंदों लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। इस प्रकार नाम से सज्जन, पेशे से ठग गुरु जी के मिलने के बाद अपने कर्मों से भी सज्जन बन गया। साध संगत जी, यदि कोई व्यक्ति दिल से बुरा है तो अच्छे कर्मों का बाहरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता। परमात्मा हमारे मन को जानता है और कोई भी परमात्मा को धोखा नहीं दे सकता। सच्चे मित्र वास्तव में मनुष्य के अपने अच्छे कर्म होते हैं। ये अच्छे कर्म मनुष्य को न केवल इस लोक में बल्कि मृत्यु के बाद परलोक में भी मदद करते हैं। बुरे कर्मों से मनुष्य मन को गंदा करता ही है, लेकिन कारण इस भौतिक संसार में भी कष्ट भोगता है, बल्कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा गंदी ही रहती है। साध संगत जी, साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारियों, साध संगत जी, राधा स्वामी।